आए हो कुबेर बाबा के दरवाजे पर, थोड़ा परिश्रम करना भी पड़ जाए तो टेंशन नहीं लीजिए, चिंता ना। ये फूल का जितना डेकोरेशन दिख रहा है ना, ये वो फिरोजाबाद से भैया माला लेके आते हैं ना हर कथा में। ये फिरोजाबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फूल खरीदा, फूल खरीद के गाड़ी भरकर यहाँ लेकर आए और मंदिर को भी सजाना और यहाँ को भी सजाना। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, केवल एक रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की माला है। पर कभी इनसे फिरोजाबाद वालों से जरा पूछना कि आपने लाखों का फूल लेकर आए हो, लाखों का खर्चा हुआ यहाँ तक आने में, सियोरवाला महाराज ने आपको कोई 10,000, 5,000, 25,000, 15,000, 1 रुपया दिया हो तो बता। वो एक ही बात कहते हैं, बस महाराज जी के पास जाओ तो वो एक रुद्राक्ष उठा कर देते हैं। और वो रुद्राक्ष आज नहीं, कम से कम इनको माला लाते लाते 2-4 साल हो गए। जब पहली बार ये यहाँ आए थे, आंख में इनके आंसू थे और स्थिति ये थी कि पूरी तरह से कर्जे में थी। बाबा के पोथी पर माला लाते रहे, आते रहे और बाबा से विनय कर कर गए थे, जिस दिन मेरा बाबा इतनी कृपा कर देगा तो खुद की गाड़ी से माल भर कर लाऊंगा और श्रृंगार कर कर जाऊंगा। ऐसा आते खुद की ये शिव तत्व है, ये शंभू, ये ओघड़ी है। एक यहाँ बैठे हुए हैं जो हिमाचल से आए, ना जाने कितना कुंटल लड्डू और ना जाने कितना कुंटल बर्फी बनवा दी, और हिमाचल से आए। कहीं बैठे होंगे कहीं कथा सुनने के लिए। वो हमारे बड़े बाजार में जो पवन गुप्ता जी हैं, आशीष गुप्ता, उनके परिचित हैं। कहाँ बैठे हैं? हाथ हिलाओ। ये बैठे हैं, ये हिमाचल से आए। पहली बार आए थे तो आंख में अश्रु थे और बाबा ने ऐसी कंपनी खुलवा दी, ऐसा काम करवा दिया कि बाबा के धाम पर ये दूसरा या तीसरा रुद्राक्ष उत्सव इनका हो रहा होगा। ऐसा कोई रुद्राक्ष उत्सव नहीं छोड़ते, एक कावड़ नहीं छोड़ते, एक रुद्राक्ष और लुटा कर। और यहाँ अमेरिका वाले बैठे हैं, इनकी धर्म पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी, अमेरिका के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले? उनकी वाइफ और वो खड़े खड़े अमेरिका वाले भैया और भाभी कहाँ बैठे? अमेरिका के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनकी धर्म पत्नी को कि ये मुश्किल है रहे। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी सीहोर पहली बार आए, बाबा से विनय करे और एक रुद्राक्ष लेकर अमेरिका चले गए। और बाबा की कृपा से आज 2-3 वर्ष से लगातार कोई दवाई नहीं खाना, केवल बाबा के भरोसे रहना और बाबा के भरोसे चलना। अमेरिका जैसी भूमि श्री शिवाय शिव तत्व है, वो खड़ी है। ये कथा के यजमान में एक बेटी ऐसी बैठी है जिसके वंश में कोई पुरुष नहीं रहता। कहाँ बैठी है? इसके ससुर चले गए, बहुत समय तक संतान नहीं हुई, फिर कोरोना महामारी आ गई। कोरोना महामारी आई और शिव पुराण सुन रही थी और बाबा से विनय करा था कि बाबा संतान देना। हमारे कुल में पुरुष रह नहीं पाता, हमारा वंश में केवल मेरा पति अकेला है और पुरुष में कोई नहीं है। कोरोना महामारी ने ऐसा घेर लिया और कोरोना महामारी ने आया और मालूम पड़े कि पति को भी लेकर वो कोरोना। अब आंखों में आंसू, रो रही,
हमारा पूरा वंश चले गया, कौन है हमारा? पुरुष एक नहीं घर में, कौन है? रोते रोते पेट में दर्द मालूम पड़ा तो हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम पड़ा गर्भ में एक पुत्र भोलेनाथ ने दे दिया। आज का सबसे छोटा जजमान वही है, छोटा सा बाला जजमान वही है। बैठ। हमसे पूछ रही थी कि गुरुजी मेरे पुराने कपड़े रखे हैं, लोग कुछ कहेंगे, मैं मायके आई हूं मेरे पिता के घर में, आप कहते हो गुरुदेव तो क्या मैं वो कपड़े एक बार पहन लूं क्या इस पुराण में? हमने कहा तू तेरे पिता के घर में आई है, तेरे भाई के घर में आई है, आराम से उस परिधान को ये धारण कर पहनो कि भगवान की भक्ति में रहो। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या ऐसी ही शिव महापुराण की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस शिव तत्व को जानना, भगवान की